हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एसी में पड़ने वाले गैस के बारे में जानकारी दूंगा और उसका स्टार्टिंग प्रेशर, हेड प्रेशर, बैक प्रेशर, कितना पीएसआई रहना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप R22 गैस का स्टार्टिंग प्रेशर 150 से 160 पीएसआई होना चाहिए और बैक प्रेशर 60 से 70 के बीच में होना चाहिए और उसका हेड प्रेशर 250 पीएसआई से लेकर 300 पीएसआई के बीच में होना चाहिए। अब मैं आपको R32 के बारे में बताता हूँ। इसका स्टार्टिंग प्रेशर 245 से लेकर 255 पीएसआई के बीच में होना चाहिए और इसका बैक प्रेशर 110 से 120 के बीच में होना चाहिए और आपका हेड प्रेशर 350 से पीएसआई से 400 पीएसआई के बीच में होना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ R290 की। ये गैस इसका स्टार्टिंग प्रेशर 120 से 130 के पीएसआई के बीच होना चाहिए और इसका बैक प्रेशर 60 से 70 के बीच में होना चाहिए और इसका हेड प्रेशर 270 पीएसआई से लेकर 300 पीएसआई तक होना चाहिए। अब मैं आपको R410 के बारे में बता रहा हूँ। इसका 250 पीएसआई से 260 तक इसका स्टार्टिंग प्रेशर होना चाहिए और इसका बैक प्रेशर 120 से 130 के बीच होना चाहिए। इसका हेड प्रेशर 450 पीएसआई से 500 पीएसआई के बीच होना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ R407C के बारे में बताता हूँ। इसका स्टार्टिंग प्रेशर 180 से 190 के बीच होना चाहिए और इसका बैक प्रेशर 75 से 80 के बीच होना चाहिए और इसका हेड प्रेशर 280 से 300 पीएसआई के बीच होना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 404A के बारे में। इसका स्टार्टिंग प्रेशर 180 से 190 के बीच होना चाहिए और इसका बैक प्रेशर 80 से 90 के बीच होना चाहिए और इसका स्टार्टिंग प्रेशर 275 से 300 पीएसआई के बीच होना चाहिए। अब मैं आपको 417 के बारे में बताता हूँ। इसका स्टार्टिंग प्रेशर 140 से लेकर 150 पीएसआई के बीच होना चाहिए और इसका बैक प्रेशर 60 से 70 के बीच होना चाहिए और इसका हेड प्रेशर 250 से 300 पीएसआई के बारे में होना चाहिए। अब फ्रीज में पड़ने वाला गैस जो है R600A का हेड प्रेशर 40 से 50 होना चाहिए और इसका बैक प्रेशर 15 होना चाहिए। R134 का बैक प्रेशर 85 से 95 के बीच होना चाहिए और उसका बैक प्रेशर 15 होना चाहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबाइए और एसी के बारे में और से वीडियो में लेकर आऊँगा और गैस किस तरह चार्ज किया जाता है, क्या क्या सावधानियां बरतती है, अगली वीडियो में मैं उसको बताऊंगा।